मैं आज पंचायत में कह के जा रहा हूं। साथियों, हरियाणा बना 1966 में, आज 2024 है और इस समय के बीच में सभी सरकारें रही, सभी राजनीतिक दलों की सरकार रही, लेकिन जो काम 2014 से 19 के बीच में हुए, उतने काम बादशाहपुर नहीं पूरे गुड़गांव जिले में आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। उदाहरण के तौर पर यूनिवर्सिटी हमने बनाई, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, द्वारका एक्सप्रेस वे हमने बनाया, बादशाहपुर एलिवेटेड हमने बनाया, सारे अंडरपास फ्लाईओवर बनाए, सारे रेलवे के फ्लाईओवर हमने बनाए और हर गांव में जो कुछ कर सकते थे वो करने की कोशिश करी। और एक बदलता हुआ गुड़गांव आपने 14 के बाद देखा होगा, लेकिन 19 में जो सरकार बनी वो भाजपा की नहीं बनी, वो दो दलों की सरकार बनी। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी और जेजेपी पार्टी का समझौता हुआ और जो सारे महकमे थे वो जेजेपी के पास थे। आज गुड़गांव में जो बदहाल स्थिति है सड़कों की, वो महकमा भी जेजेपी के पास था। आज हम गुड़गांव के किसी कोने में चले जाए, चारों तरफ गड्ढे हैं, 2 बूंद पानी पड़ जाए तो पानी में से निकलना मुश्किल होता है। जब नरवीर सिंह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, हमने ऐप बनाया था एक हरपत के नाम से कि 72 घंटे में यदि कोई डालेगा, कोई गड्ढा है तो 72 घंटे में भरा जाएगा। और सारी सड़कें हमने नई बनाने की कोशिश करी और सारी सड़कों की दशा अच्छी थी। अब गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर है, तकरीबन 30 लाख की आबादी हो गई। और मैं एक बात कहता हूं, यदि आदमी के शरीर में कोई रोग लग जाए और उसका इलाज समय पे ना हो तो आहिस्ता आहिस्ता कैंसर बन जाता है। इसीलिए बढ़ते हुए शहर में बढ़ती हुई समस्याएं हैं और इनका समाधान समय पे नहीं होगा तो ये भी कैंसर का रूप ले लेती हैं। और भाई 5 साल हमारे गुड़गांव में विकास नहीं हुआ और आने वाले 5 साल में भी नहीं होगा तो भगवान रामचंद्र भी जन्म इस धरती पे ले लेंगे तो गुड़गांव का उद्धार नहीं हो सकता। आज चारों तरफ जाम है गुड़गांव में, आज चारों तरफ सड़क टूटी पड़ी है। नरवीर सिंह आपको विश्वास दिलाता है कि हमारी कोशिश होगी कि गुड़गांव में एजुकेशन और मेडिकल का हब बन गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हॉस्पिटल की। गरीब आदमी यदि बुखार भी उतारना चाहे और इन हॉस्पिटल में चला जाए तो 5-6 लाख रुपए में बुखार उतारते हैं। जहां तक शिक्षा का संबंध है, या बड़े बड़े स्कूल है, 30,000 से 1 लाख रुपए तक की महीने की फीस है। आम आदमी, गरीब आदमी अपने बच्चों को इन स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता। गुड़गांव में मल्टीनेशनल कंपनियों के ठीक बात है कि भाजपा के सरकार के साथ साथ समझौते की सरकार बनी। जो लोगों ने उम्मीद लगाई थी उतना विकास नहीं हो पाया और बादशाहपुर से निर्दलीय प्रत्याशी जीतने की वजह से वो विकास नहीं हो पाए। और अब लोगों को विश्वास है कि जो 2014 से 19 तक जितने काम भाजपा की सरकार में हुए, आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनेगी और गुड़गांव के सारी तकलीफें, सारे काम पूरे होंगे। सर, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं यहाँ पर, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत बड़ी मैं मानता हूँ कि गुड़गांव में आबादी बढ़ गई और आबादी तकरीबन 30 लाख होगी। गुड़गांव में एक नहीं, कई हॉस्पिटलों की आवश्यकता है। मैं कोशिश करूंगा गुड़गांव में कम से कम 4 हॉस्पिटल का अगले आने वाले 5 सालों में निर्माण हो। सर, नाम की डिमांड भी करिए, नाम बदलने की को क्या नाम ये ठीक है। गुड़गांव में ये मोहम्मदपुर गाँव का नाम है, मोहम्मदपुर झाड़सा इसको बोलते हैं। पंचायत ने फैसला किया मोहम्मदपुर की बजाय इसका नाम मोहनपुर रखा जाए। हमने इसका प्रस्ताव डीसी के थ्रू सरकार को भेज दिया। आचार संहिता लगने की वजह से ये नहीं हो पाया। अगले जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी 1 महीने के बाद इसका नाम मोहनपुर रखा जाए। सर, मोहम्मदपुर के लोगों ने क्या समस्या बताई है आपको कि किन समस्याएं थोड़ी थोड़ी हर गांव में होती है। बढ़ता हुआ शहर है, बढ़ते हुए गांव में समस्याएं समय अनुसार होती रहती है। समय अनुसार इनका समाधान हम करेंगे।